नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और एक बार फिर से आप सभी का राजस्थान एग्जामो यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इस चैनल पे राजस्थान जीके की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की 10,000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है और इसका पहला पार्ट हमने पहले की वीडियो में कंप्लीट करवाया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है राजस्थान की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि पटवार और रिट दोनों की वैकेंसी आ चुकी है, एग्ज़ाम में जल्दी हो जाएंगे और इनमें राजस्थान पॉलिटी से काफ़ी पार्ट आने वाला है। तो सबसे पहले हम इसी को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम राजस्थान की ज्योग्राफी एंड राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो 10,000 क्वेश्चनों में लगभग हम जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, चाहे आरपीएससी ने करवाए हैं या फिर अधीनस्थ बोर्ड ने करवाए हैं, उन सब के जीके के क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। और इसी के साथ आप सबको पता होगा कि थ्योरी सबने पढ़ रखी है, लेकिन थ्योरी के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपका माइंड तुरंत रिप्लाई कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन सभी के सामने है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। तो सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी सन 1977 में और मोरारजी देसाई के मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, ठीक है, और उनकी पार्टी का नाम था जनता पार्टी। क्या नाम था? जनता पार्टी। और उसी समय राजस्थान में भी जनता पार्टी की सरकार बनी थी और हमारे मुख्यमंत्री थे श्री भैरव सिंह शेखावत, राइट। तो आपको पूछा जाए कि पहली बार चाहे राजस्थान में हो चाहे आपका इंडिया में हो, तो दोनों ही समय 1977 में ही पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ठीक है। तो अब देखना कि जो भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे उसके समय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे आपके लक्ष्मण सिंह, ठीक है। अब लक्ष्मण सिंह कहाँ थे? लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर रियासत के पूर्व महाराजा लक्ष्मण सिंह 18 जुलाई 1977 को भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार गठित होने पर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले पहला पॉइंट आपके पास में है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से कि शपथ या फिर प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। तीसरा आपको दिया गया है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में जस्टिसम जो न्यायाधीश है उसके समक्ष शपथ या फिर प्रतिज्ञान करेगा। अगला है शपथ या फिर प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। अब आपको ये देखना है कि इनमें कौन कौन से सही हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ से कि जो संविधान की अनुसूची है, जो संविधान की पहली अनुसूची है उसमें आपका आता है कि केंद्र और संघ, ठीक है। दूसरी अनुसूची है इसमें आते हैं सभी के वेतन और तीसरी जो अनुसूची है उसमें आती है आपकी सभी की शपथ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, सबसे पहले राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा। दूसरा शपथ का परिज्ञान तीसरी अनुसूची में, ये भी सही है। तीसरा राज्यपाल को शपथ दिलाएगा उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, या और अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा वो उसको शपथ दिलाएगा। और चौथी है कि उसकी शपथ है वो 159 में दी गई है, अनुच्छेद 159। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को 152, ठीक है, 152 में कहा गया है कि राजस्थान जो राज्य है किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो आएगा 152 के अंदर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि राज्य विधानसभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होना जरूरी है। तो इसका आंसर होगा आपका बच्चों 2, क्योंकि हर एक बैठक में 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता, कम से कम है, ठीक है। कम से कम 2 बैठक तो होना जरूरी है, न्यूनतम, है ना। अधिक से अधिक कितने भी कर सकते हैं लेकिन न्यूनतम कम से कम 2 बैठक करनी आवश्यक है। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कहा गया कि राज्य की 15वीं विधानसभा हेतु चुनाव कब हुए थे। तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा यहाँ से, राज्य की जो 15वीं विधानसभा थी उसके लिए चुनाव आपके पास में हुए थे 7 दिसंबर 2018 को। राज्य की
15वीं विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 7 दिसंबर 2018 को, ठीक है। 15वीं विधानसभा जो भी है, और श्रीमती जो गहलोत साहब है वो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि विधानसभा सदस्य किसे विधानसभा अध्यक्ष चुन सकते हैं? तो विधानसभा सदस्य है वो अपने में से ही किसी एक को अपना जो अध्यक्ष है वो चुन सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि सभी विधानसभा सदस्य किसी सदस्यों में से किसी एक को विधानसभा का अध्यक्ष चुन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार विधानसभा का अध्यक्ष बन सकता है? तो इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, चाहे आपका मुख्यमंत्री पूछे, चाहे आपका राज्यपाल पूछे, चाहे आपका राष्ट्रपति पूछे, इनके लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है। जितनी बार भी ये बनना चाहें बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस विधानसभा चुनाव में सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई थी? तो ये थी आपकी छठी विधानसभा। कौन सी? छठी विधानसभा 1977। इसमें सदस्यों की संख्या 200 पूरी कर दी गई थी, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका बोला गया है कि राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या था? तो सबको पता होगा कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो हुए थे हमारे 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी 1952 को, ठीक है। ये हमारे चुनाव हुए थे, ठीक है, 29 फरवरी 1952, या फिर आप कहेंगे 4 अप्रैल को, शायद 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली थी। तो 4 अप्रैल से हमारी विधानसभा का कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है और 29 फरवरी 1952 को हमारे चुनाव हुए थे, ठीक है। तो जो इसका कार्यकाल था वो था 1952 से लेकर 1957 तक का। ये हमारा पहली विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल रहा है, राइट। चलते हैं आगे। हाँ, और ये ध्यान रखना कि 1952 में जब चुनाव हुए थे तब सीटें थी 160, ठीक है, 160 सीटें थी। उसके बाद में 184 हो जाती है और उसके बाद में 190 के बाद में 200, राइट। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि विधान बोधिनी क्या है? तो विधान बोधिनी है वो एक विधानसभा की पत्रिका है। विधान बोधिनी है वो आपकी एक क्या है? विधानसभा की पत्रिका है, राइट। विधान बोधिनी है वो एक राज्य विधानसभा की क्या है कि पत्रिका है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में है राज्य सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? राज्य सरकार है उसके 3 अंग होते हैं। सबसे पहले आपका होता है विधानमंडल, ठीक है, दूसरी होती है आपकी कार्यपालिका और तीसरी होती है आपकी न्यायपालिका, राइट। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है कि विधायिका में कौन शामिल होता है? तो विधायिका में आपकी विधानसभा होती है जो राजस्थान में है और सीटें कितनी आपकी 200 सीट है। उसके बाद राज्यपाल और विधान परिषद अगर मौजूद है तो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो विधान परिषद है वो वर्तमान में भारत के 6 स्टेट में, जो अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में 6 स्टेट में विधानसभा स्थित है, ठीक है। पहले 7 थी और 2019 में जब जम्मू कश्मीर को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया तो वहाँ से विधानसभा जो विधान परिषद है वो हट गई थी, राइट। अगला क्वेश्चन आपका है कि विधानसभा जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है कि जब तक आपका नया अध्यक्ष नहीं चुना जाए। वैसे तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है, लेकिन जब तक आपका नया अध्यक्ष नहीं चुना जाए, दोनों में से अगर कोई सा भी आए तो उसको आप क्या करेंगे, जो नया अध्यक्ष है वो चुने जाने तक होता है। जब तक आपका नया विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा तब तक इसका कार्यकाल रहेगा। चाहे चुनाव हो जाए, चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो अपने में से अध्यक्ष को चुनेंगे और जब तक चुना जाएगा तब तक वो पहले वाला ही विधानसभा का अध्यक्ष रहेगा। चलो आगे। अगला क्वेश्चन है कि आपकी वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले के अंदर है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जयपुर में। और जयपुर में कितनी है बच्चों? तो जयपुर में आपकी है 19 विधानसभा सीट है। और जयपुर में आपसे ये पूछा जाए कि कितने अमल्य चुनते हैं, तो यह भी आपको क्या हो जाएगा कि विधानसभा जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं हम? अमल्य बोलते हैं। सॉरी, जो विधायक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? एमएलए बोलते हैं। तो जयपुर से 19 एमएलए चुने जाएंगे। इसके साथ ही जयपुर के अंदर 2 लोकसभा की सीटें भी स्थित है। कौन कौन सी है? एक तो आपका है जयपुर शहर और एक आपका है जयपुर ग्रामीण। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है वो विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर सकता है? तो आप हो जाएगा कि यहाँ से समिति के किसी भी सदस्य को वो
जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष चुन सकता है। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन ये है कि 15वीं जो विधानसभा है उसमें कांग्रेस पार्टी को के कितने सदस्य हैं। तो कांग्रेस पार्टी के देखा जाए तो वैसे केवल और केवल 100 सदस्य थे। ठीक है, 99 सीट उसको पहले मिली थी और एक सीट पे जब चुनाव हुए थे बाद में तो उसको एक सीट और मिल गई थी कांग्रेस की। तो कांग्रेस के कितने थे, 100 सदस्य थे। उसके बाद जो 7 सदस्य ऊपर वाले हैं वो इसके बसपा के हैं, वो बसपा है और निर्दलीय है ना, उसे बसपा और निर्दलीयों का समर्थन मिलाकर 107 सीटें हो जाती है। ठीक है, बाकी कांग्रेस के कुल खुद कांग्रेस के केवल कितने हैं, 100 है। राइट, चलो आगे। अगला क्वेश्चन ये है कि 7 दिसंबर 2018 को हुए विधानसभा चुनाव में राज्य के कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत डाले थे। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा आपका 74.21। जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए हैं तो उनमें 74.21% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि किस जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादा मत पड़े हैं और किसमें कम पड़े हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जैसलमेर है सर्वाधिक मतदान है वो आपका जैसलमेर में हुआ है, कितना हुआ है, 84.66%। और उसके बाद में आपका हनुमानगढ़ आता है, उसमें 82.83% मतदान हुआ है। राइट, चलो आगे। अगला है कि राज्य में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत किस विधानसभा चुनाव में मिला था। तो आपका भाजपा को जो स्पष्ट बहुमत था वो 12वीं विधानसभा 2004। ठीक है, 12वीं विधानसभा 2004 में स्पष्ट बहुमत मिला था वसुंधरा राजे के साथ में 120 सीटों के साथ। और एक बात और याद रखेंगे कि 12वीं विधानसभा एकमात्र ऐसी सभा थी जिसमें तीनों के तीनों पद है वो महिलाओं के पास में थे। जैसे कि मुख्यमंत्री आपकी थी वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, फिर आपकी जो राज्यपाल थी वो थी आपकी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, और जो विधानसभा की अध्यक्ष होती है वो थी सुमित्रा सिंह। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि कौन सी ऐसी विधानसभा थी, ठीक, जिनमें तीनों के तीनों जो मुख्य पद थे वो महिलाओं के पास में थे। तो आप कहेंगे कि 12वीं विधानसभा 2004 ये आपके तीनों के तीनों पद महिलाओं के पास में थे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि कौन सी विधानसभा में, अभी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था कि कौन सी विधानसभा में पूर्णतः जो वोट थे वो ईवीएम के आधार पर डाले गए थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आधार पर डाले गए थे। तो वो भी आपकी 2004 वाला ही हो जाएगा, 2004, या फिर आप कहेंगे 12वीं विधानसभा 2004 में पहली बार ईवीएम के द्वारा संपूर्ण जो चुनाव है वो करवाया गया था। राइट, चलिए आगे के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास में पूछा गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। ठीक है, तो जो आप कहेंगे, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति शासन आपके 4 बार लगे थे। एक तो देखो 1967 के अंदर, एक 1977 के अंदर, तीसरा आपका लगा था 80 में, और चौथा आपका लगा था 92 से 93 तक। ठीक है, तो जो 67 है उसमें सबसे पहले आपका लगा था मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में। जब हुआ क्या था कि किसी भी जो आपका जो दल होता है उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इसके कारण से यहाँ से इसको राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पहली बार। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। तो आप कहेंगे 2 जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे कम विधानसभा सीट है। ठीक है, और मात्र कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं। कितनी 2 सीटें, और वो आपका है प्रतापगढ़ और जैसलमेर, इन दोनों में 2 सीट हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका बूंदी और सिरोही में मात्र 3 विधानसभा सीटें हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि परिसीमन में किस जिले की विधानसभा सीटों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। तो आपका आंसर होगा 1 जयपुर के अंदर सर्वाधिक सीटों की वृद्धि हुई है। और जयपुर में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो आप कहेंगे 19 विधानसभा सीटें जयपुर में वर्तमान में विद्यमान है। राइट, अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे नवीनतम परिसीमन के बाद वर्तमान में 200 विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, यानी कल भी बताया था मैंने कि अनुसूचित जाति क्या होती है आपकी 80, और अनुसूचित जनजाति यानी कि आपकी ST, ठीक है, के लिए आरक्षित और सामान्य वर्ग यानी कि जो सामान्य जनरल है उसके लिए कितनी सीटें हैं। तो आप कहेंगे कि जो SC है उसके लिए 34 सीटें हैं, जो ST है उसके लिए 25 सीटें हैं,
और बाकी 141 सीट है वो आपकी सामान्य वर्ग के लिए, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, जो भी है उन सब के लिए ये सीटें हैं। तो आप इनका 200 सीटों का जो बंटवारा है वो याद रखेंगे। 34 सीट है एससी की, 25 सीट है एसटी की और 141 सीट है वो आपकी है जनरल की। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विधानसभा की अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो विधानसभा के सदस्य द्वारा अपने में से ही एक द्वारा चुन लिया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन कि राज्य विधानमंडल में किस सदन का गठन अनिवार्य होता है। ठीक है, तो राज्य जो विधानमंडल है उसमें विधानसभा और विधान परिषद और लोकसभा। अब ये देखना कि जो विधान परिषद है वो अनिवार्य नहीं है, आप अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बाकी विधान परिषद है वो बनाना अनिवार्य नहीं है। लोकसभा कोई मतलब नहीं है, लोकसभा राज्य में नहीं होती है, ठीक है। राज्य में आपकी क्या होती है, राज्य में अनिवार्य होती है विधानसभा राज्य में होना जरूरी है, ठीक है। और सभी राज्यों में अभी विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद है वो मात्र 6 स्टेट में ही विद्यमान है, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसकी आयु है वो 25 वर्ष की कंप्लीट हो जानी चाहिए, राइट। उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए, राइट। उसके बाद सरकार के लाभ का पद धारण न करता हो, वो किसी लाभ पर के पद पर ना हो, ठीक है। तो वो आपका जो विधानसभा का अध्यक्ष है, विधानसभा सदस्य बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं विधानसभा के 2018 में हुए चुनाव में सर्वाधिक सीटें किस दल को मिली थी। सबको पता होगा कि कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें मिली थी कितनी, कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी, राइट। तो सब सर्वाधिक सीटें हैं किसको मिली थी, कांग्रेस को मिली थी। जबकि आपको पूछा जाए कि अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी को मिली है और कौन से चुनाव मिली, तो आप कहेंगे भाजपा को मिली थी सबसे ज़्यादा अब तक की, ठीक है। एक कौन सा दल है जिसको अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें मिली है, ठीक है। तो भाजपा को मिली थी 167 सीट, ठीक है, सॉरी 163 सीट। जो हमारी 14वीं विधानसभा थी वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम में 163 सीट, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो आप कहेंगे कि प्रचंड बहुमत मिला है वसुंधरा राजे सिंधिया को 14वीं विधानसभा के चुनाव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य की पहली महिला विधायक यशोदा देवी किस पार्टी से थी। तो आप याद रखेंगे कि इस कौन सी पार्टी से थी, तो यहाँ से हो जाएगी प्रजा समाजवादी पार्टी से। ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि राज्य की पहली महिला विधायक कौन थी, तो आप कहेंगे यशोदा देवी। लेकिन अगर डीपली क्वेश्चन पूछता है कि यशोदा देवी थी वो कौन सी पार्टी से थी, ठीक है, तो वो थी आपकी प्रजा समाजवादी पार्टी से। उसके बाद ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1953 के अंदर। और कहाँ, तो बांसवाड़ा सीट से। कहाँ से, बांसवाड़ा सीट से नवंबर 1953 में हुए उपचुनाव में जीतकर विधायक बने थे, राइट। अगला क्वेश्चन आपका है कि 19वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस के सीपी जोशी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। और हमारे जो 18वें थे वो थे आपके कैलाश मेघवाल, जो कि वसुंधरा राजे सिंधिया के काल में बने थे, राइट। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना आप चाहे। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। याद कर लेना कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, राइट। उसके बाद में आपसे है कि राज्य के पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे श्री नरोत्तम लाल जोशी, जो किस जिले से संबंधित थे, तो वे थे आपके झुंझुनू से, ठीक है। और जो नरोत्तम लाल जोशी थे, जो पहली विधानसभा के अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके नरोत्तम लाल जोशी। और वो झुंझुनू जिले से संबंधित थे कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो भाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। अब आप यहाँ पे 25 वर्ष मत कर देना, ठीक है। 25 वर्ष होती है विधानसभा की 25 वर्ष होती है, जबकि विधान परिषद उसकी आयु होती है 30 साल, ठीक है।
अगला आपका है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 साल। विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, जबकि विधान परिषद है उसका कार्यकाल होगा 6 साल का। और ये आप ये भी याद रखना कि प्रत्येक 2 साल के अंदर 1/3 यानी 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं और नए चुन लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है कि राज्य की विधायी शक्ति किस में निहित होती है। तो राज्य की जो विधायी शक्ति है वो राज्य विधानमंडल में निहित होती है। राज्य की जो विधायी शक्ति होती है वो राज्य के विधानमंडल में निहित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि राज्य के एकमात्र विधायक जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीते वे कौन थे। वे थे आपके हरिशंकर भाभड़ा। क्या थे, हरिशंकर भाभड़ा थे। क्या थे, हरिशंकर भाभड़ा। इसको याद कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अनलाइक है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और आप जब इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला और आपके राजस्थान जीके में पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। तो आप सीधा कहेंगे कि कौन थे। पहली विधानसभा जो अध्यक्ष थी वो थी आपकी सुमित्रा सिंह। ठीक है, हमने पहले भी बात की थी, है ना, कि 2004 के अंदर सारे के सारे जो पद थे वो महिलाओं के पास में थे। वसुंधरा जी सिंधिया मंत्री थी, प्रतिभा पाटिल थी वो आपकी राज्यपाल थी, और सुमित्रा सिंह वो आपकी क्या थी, विधानसभा की अध्यक्ष चुनी गई थी। और कब से कब तक थी, तो ये भी देख लेंगे 2003 से लेके 2008 तक, 2003 से लेके 2008 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि राजस्थान व्यवस्थापिका यानी विधानमंडल में कितने सदन हैं। तो आप कहेंगे हमारे विधानमंडल में ओनली फॉर एक ही है, विधानसभा। विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन क्या कहलाता है। जैसे भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, उसी प्रकार हमारे यहाँ विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं और जो विधान परिषद है उसको कहते हैं उच्च सदन। जैसे राज्यसभा उच्च सदन है, यहाँ कहीं राज्य के अंदर विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। फिर है निम्न में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है। तो अब याद कर लेंगे कि 6 जो स्टेट हैं उनमें विधान परिषद है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो 4 तो आपके हो गए दक्षिण के, ठीक है, और 2 हो गए आपके उत्तर के। उत्तर में बिहार और यूपी, ये दोनों आपके पड़ते हैं यहाँ सीधा। भाई आपको पता होगा कि इंडिया का जो मैप है उसमें यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, यूपी पड़ता है, यूपी के पास में क्या पड़ता है, बिहार पड़ता है। फिर आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका के पास में आंध्रा, आंध्रा के पास में ही तमिलनाडु। तो ये 4 हो जाएंगे, नीचे 4 है और ऊपर के आपके 2 है। तो 6 स्टेट हैं जिनमें वर्तमान में विधान परिषद है वो कार्यरत है। राइट, चलो आगे। अगला क्वेश्चन आपके पास में ये दिया गया है कि राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल होता है कि प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से 5 साल का, जो प्रथम सत्र स्टार्ट होता है, प्रथम अधिवेशन होता है, उससे 5 साल तक वो चलता है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि राजस्थान विधानसभा की अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है। तो विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो इसकी कार्यवाही का संचालन करता है। किस वर्ष के बाद राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप कहेंगे 1977 के अंदर, 1977 में इसकी 200 सीटें कर दी गई थी और 200 सीटों के बाद आज तक क्या 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। 2026 तक परिसमन आयोग बना है, उस तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 2026 के बाद में अगर आप चाहेंगे, सरकार चाहेगी तो इसमें परिवर्तन कर सकती है, तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। शुभ रात्रि।